Hello everyone, my name is Bhavat Charlie and I am from a beautiful village Kharshali and welcome back to the fourth episode of the series The Open Room. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ द ओपन रूम के चौथे एपिसोड में। मैं हूँ राव्या और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिस जगह का नाम आपने सुना ही होगा और वो जगह है जगन्नाथपुरी। ये हमारे 4 धामों में से एक धाम है और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी मतलब कृष्ण जी। तो आज मैं आपको उसी मंदिर की स्टोरी सुनाऊंगी। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपका हिंदू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे गेट पर ही 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ जो लोग हिंदू या फिर सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो ही एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी और बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े लोगों को भी एंट्री नहीं मिली। जैसे आप लोगों को एक्टर्स हैं जैसे सैफ अली खान, शाहरुख खान, इंदिरा गांधी जी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, और भी बहुत सारे लोग, उन लोगों को भी एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो लोग हिंदू नहीं थे। जन्म से तो इंदिरा गांधी जी वैसे हिंदू थे, लेकिन उनकी शादी एक मुस्लिम से हो गई थी, इसलिए उन्हें वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। और उस मंदिर के ऊपर 18 बार मुग़ल लोगों का अटैक भी हुआ था, लेकिन फिर भी वो मंदिर अभी भी वैसा का वैसा ही है। और जो मतलब उस मंदिर की स्टोरी है उसके लिए मतलब उसको सुनाने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा बहुत पुराने ज़माने में। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब कृष्ण जी की डेथ हो गई थी। तो उनकी जब मतलब बॉडी जला रहे थे तो जो उनका हार्ट था वो जला नहीं और वो काम कर रहा था। तो जब वो काम कर रहा था तो उन्होंने उसे एक नदी में फेंक दिया और वो नदी से बहते बहते ओडिशा में पहुंच गया। और वहाँ पे एक आदमी को सपना आया कि यहाँ पे कुछ पावरफुल सी चीज़ आने वाली है, उसे वो बिना देखे लानी है और उसको एक मूर्ति के अंदर डालना है बिना देखे। और जब वो मूर्ति बना रहा होगा उसे किसी से बात नहीं करनी और ब्लाइंड फोल्डेड रहना है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है कुछ, और खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। तो उस आदमी ने वैसा ही किया। वो गया, उसने उसे लाया, मूर्ति के अंदर डाला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो मूर्ति आधी बन गई थी, उस आदमी के दरवाजे पे जब कोई आया उससे रुका ही नहीं गया। तो उसने दरवाज़ा खोला और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो ही मूर्ति उसी वक्त मंदिर में रख दी, क्योंकि अब मूर्ति तो इनकम्प्लीट थी, लेकिन अगर उसको कोई और बनाने लगता तो उसे भी वो हार्ट दिख जाता। तो अभी भी हर 7 या फिर 12 साल के बाद मूर्तियाँ चेंज कर दी जाती है और जो भी उसे बनाता है और हार्ट ट्रांसफ़र करता है उसे ये तो पता होता है कि वो हार्ट है कृष्ण जी का, और वो बहुत ही मतलब जब वो उठाते हैं उन्हें लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ है। और वो उस टाइम ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं और पूरे शहर की लाइट्स कट कर दी जाती है। और वहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, कृष्ण जी की, उनके भाई की और उनकी बहन की। उनके भाई का नाम है बलराम जी, उनकी बहन सुभद्रा जी और वो खुद कृष्ण जी। कृष्ण जी की मूर्ति थोड़ी काली सी मतलब पेंट की हुई है, सुभद्रा जी की थोड़ी येलो या फिर मस्टर्ड कलर की बोल सकते हैं, और जो बलराम जी है उनकी वाइट है। और साथ ही में वहाँ पे अलग अलग मतलब मैजिक्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मिस्ट्रीज़ है। जैसे कि वहाँ पे जो लाल झंडा है, जैसे हर मंदिर के बाहर लाल झंडा होता है, तो वहाँ पर भी लाल झंडा है टॉप पे, लेकिन बाकी झंडे जो विंड की डायरेक्शन है उस साइड को मतलब लहरा रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ का झंडा है वो विंड की ऑपोजिट साइड को लहरा रहा होता है। साथ ही में उसकी टॉप पे जैसे कंपास होता है ना, ज्योमेट्री बनाने वाला नहीं, दूसरा जिस पे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस देखते हो, उस टाइप का एक बना हुआ है टॉप पे। और उसको आप किसी भी जगह से देख लो शहर के, वो आपको लगेगा कि आपकी साइड ही फेस कर रहा है। साथ ही में वहाँ पे एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है, वहाँ का खाना। वहाँ पे जो कोई भी आता है अपना पेट भर कर ही जाता है। और साथ ही में अगर मतलब आप समझ लीजिए आप आज के लास्ट आदमी हैं वहाँ जाने के लिए, तो आपको भी उतना ही खाना मिलेगा जितना आपको चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और खाना बचेगा भी नहीं और साथ में कम भी नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो खाना है मतलब वेस्ट कभी नहीं होता और कम भी कभी नहीं पड़ता है।
और साथ में उसका पकाने का तरीका भी बहुत अलग है। मिट्टी के बर्तनों में उसे पकाया जाता है और बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के पकाते हैं, और सबसे पहले ऊपर वाला पकता है जबकि नीचे वाला पकना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है फायर के साथ। लेकिन फिर भी टॉप वाला पकता है, उसके बाद उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, और सबसे लास्ट में जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है आग के साथ। और साथ ही में वहाँ पे जो स्टेयर्स है वहाँ पे, मतलब मंदिर में चढ़ने की, उनकी भी अलग अलग स्टोरी है। मतलब हर स्टेप के लिए एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो तीसरी सीढ़ी है ना, उसकी एक मतलब स्टोरी तो है, लेकिन सबसे डिफरेंट और सबसे मतलब मिस्टीरियस नहीं, मतलब ख़तरनाक टाइप की स्टोरी है। तो जब मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जाने लग गए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जो भी मतलब वहाँ जाता है तो उसको क्या होता है, उसके जो पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारे फिर लोग जाने लगे ताकि उन्हें मतलब यमलोक ना जाना पड़े मरने के बाद, ताकि उनके पाप ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद यमराज जी परेशान हो गए और वो कृष्ण जी के पास आए और उन्होंने बोला कि अब आपकी वजह से मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। तो कृष्ण जी ने उन्हें सॉल्यूशन दिया। कृष्ण जी ने बोला कि जब भी मतलब यहाँ पे आएगा, जो ये आने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, इसमें जो थर्ड सीढ़ी है, इस पे अगर वो वापस जाते हुए पैर रख लेगा तो उसके जो पुण्य हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और पाप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यमराज जी तो खुश होकर चले गए, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, एंट्री के लिए तो वो रास्ता था, लेकिन एग्जिट के लिए दूसरा ही रास्ता रख दिया। तो जो कृष्ण जी थे वो नहीं चाहते थे कि जो इनोसेंट लोग हैं वो गलती से उस पर पैर रख ले, इसीलिए उन्होंने एग्जिट का रास्ता अलग कर दिया। तो यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय।